और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्पेशली हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। जो कनाडा में हैं, हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो कनाडा के अंदर में पीआर मतलब परमानेंट रेसिडेंशियल के बारे में सोच रहे हैं, जिनके 4 साल 5 साल हो चुके हैं और उनको पीआर मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है। अब जिनके भी 5 साल पूर चुके हैं, जिनको वर्क वीज़ा नहीं मिला, उसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बट हाँ, जिनके पास में एटलीस्ट 1 साल है पड़ा हुआ, तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप आज से ही फ्रेंच क्लासेस शुरू कर दो। फ्रेंच क्लासेस करने का मतलब मेरा ये नहीं था कि कोई भी फ्रेंच क्लास शुरू कर दो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्रेंच क्लास अवेलेबल है और उनसे आपको पीआर में मतलब टैफ कनाडा एग्ज़ाम जो होता है उसमें, या फिर कनाडा कोई भी एग्ज़ाम पीआर के लिए ऑप्ट कराती है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। पीआर कनाडा के लिए मतलब टैफ एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉपर टैफ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको मेडिकल की तैयारी करनी है और उसमें आपको बायोलॉजी और साइंस की ज़रूरत है, और आप ये सोच के बैठे हो कि 6 क्लास का साइंस पढ़ लेते हैं और मैथ्स पढ़ लेते हैं और हमारा सब कुछ निकल जाएगा। तो ठीक उसी तरह से है, जब आप किसी भी लैंग्वेज क्लास के बारे में सोचते हो ना, फ्रेंच लैंग्वेज क्लास के बारे में, कि उससे हमारा टैफ निकल जाएगा, कुछ ऐसा ही दूरी बन जाता है कि आपको मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो उस लेवल की मैथ साइंस पढ़नी पड़ेगी, ना कि 6-7 क्लास की। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में फ्रेंच का मतलब फ्रेंच क्लास हो चुका है, वो आराम से आपसे पैसा भी ले रहे हैं और प्यार से वो पढ़ा भी रहे हैं। आपको 6-7 महीना के बाद जाके पता चल रहा है कि ये तो कोई सिलेबस ही नहीं था, ये तो मैं फालतू फंस गया। तो आपको करना क्या है, टैफ से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, तो टैफ कनाडा से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है या कनाडा में जो भी एग्ज़ाम ऑप्ट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज करवा रही है कैनेडियन गवर्नमेंट। बेसिकली 2 ही एग्ज़ाम कराती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो वो टैफ कनाडा है। तो टैफ के एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉपर पहले फंडामेंटल क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद फुल फेज पे आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मतलब ये कि स्टार्टिंग के 3 मंथ में आप ग्रामर ख़त्म कर लो, वॉकअप ख़त्म कर लो, ठीक है। उसके बाद आप 3 मंथ में बैठ के राइटिंग, ओरल, लिसनिंग और रीडिंग, टोटल 4 सेक्शन इसमें होते हैं। एल्स की तरह ही होता है, कोई क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं पूछा जाता है, जनरल टॉपिक पे ही बातें होती हैं, बट आपके अंदर में बिल्कुल डीप नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में बोला, कोई भी फ्रेंच क्लास उठाने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको स्पेशली टैफ की क्लास फर्स्ट डे से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि टैफ जो फ्रेंच की क्लास है ना, टैफ फ्रेंच की क्लास, वो फर्स्ट डे से ही एक प्रोफेशनल बेस पे चलता है, ना कि बेसिक बेस पे, ठीक है। तो जब भी आप कहीं भी क्लास ज्वाइन करो तो ये चीज़ को देखो कि क्या वो आपको ऐसा लेवल वाइज तो नहीं पढ़ा रहे। यदि लेवल वाइज पढ़ाए तो तुरंत छोड़ दो उसको, क्योंकि लेवल वाइज पढ़ के टैप तो निकलने का नहीं है आपसे, ठीक है। तो आपको टैप प्रॉपर ट्रैप के तरीके से ही करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे आप, ठीक है। और बाद में आपको जितना भी पता चला तो फिर आपको टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होगा, क्योंकि कनाडा के अंदर में यदि आप बैठे हो और उस कंडीशन में आपका पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना टाइम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और दूसरा टैफ की सर्टिफिकेट चाहिए। तो फर्स्ट ईयर जो आपको 2 साल मिल रहे हैं, तो मैं फर्स्ट ईयर में तो आप दोनों ही काम साथ साथ पैरेलल चला सकते हो। 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए काम करना पड़ेगा और उसी 1 साल के अंदर में आप अपना फंडामेंटल फ्रेंच पूरा क्लियर कर लो, तभी जाके टैफ का एग्ज़ाम निकलेगा। अदरवाइज मैं बहुत सारे मैसेजेस, कॉल्स मुझे आते हैं कि सर मैंने तो यहाँ ज्वाइन किया था, मैंने तो यहाँ ज्वाइन किया, अभी तक तो मेरा यही नहीं हुआ, वही नहीं हुआ, क्योंकि लेवल वाइज पढ़ के टैफ नहीं निकलता। टैफ आपको अपना लेवल प्रोवाइड करता है, वो देखता है, समझता है कि आपको एक्चुअल में क्या आता है, और वो सब तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। तो आप ये मत समझो वो प्रोफेशनल एग्जाम है, और प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी प्रोफेशनल तरीके से ही होती है, ठीक है। तो आप फर्स्ट डे से ये समझ के रहोगे तो आपके लिए बेटर है, वरना रोने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। फ्रेंच का वाइब है, लोग फ्रेंच का मतलब यही समझते फ्रेंच लैंग्वेज है, कहीं भी जाके ज्वाइन कर लेते। तो कहीं भी जाके ज्वाइन करने से, फ्रेंच की ऐसे वैसे सीखने से नहीं निकलना है। आप एक बार प्रॉपर उसके एक्सरसाइज को देखो, चीज़ें को समझो, आपको अच्छे से
बोलना आना चाहिए, अच्छे से सुनना आना चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको डीप नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे वैसे करके नहीं निकलेगा। आशा करता हूँ मेरा बताया गया बातें आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो मेरे नंबर चल रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कॉल या मैसेज कर सकते हो मुझे। कनाडा में हो तो, यदि पंजाब से हो या फिर गुजरात से हो तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।